नमस्कार, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के चुनावी मैदान में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक उन्होंने रैलियां की थी और आप ये मानिए कि उन चुनावों में जहां जहां भाजपा के ये फायर ब्रांड नेता पहुंचे, वहां वहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिला। कई सीटों पर बीजेपी वहां चुनाव भी जीती है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को किराड़ी से बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। मेरी पूरी कैबिनेट में कुंभ में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल की कैबिनेट यमुना में स्नान कर सकती है? उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के चलते आज मुझे यहां आने का अवसर मिला है। आज मुझे नजदीक से यहां की सड़कों को देखने का अवसर मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की इस एंट्री से कहीं ना कहीं बीजेपी बेहद खुश है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी उम्मीद है कि अब वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पिछले चुनावों में भी ये देखा गया है जिस तरह से जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां वहां सीट जो है वो जीती गई हैं या नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि उनकी ये पहली रैली थी, लेकिन ऐसी 14 जनसभाएं वो करेंगे और अगले 4 दिनों में उनकी जनसभाएं चलेंगी। पिछले दिनों ही हमने देखा कि किस तरह से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में वो प्रयागराज पहुंचे थे और पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने गंगा स्नान किया है। स्नान करते हुए वो दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं महाकुंभ का जो जलवा है इस टाइम जो चल रहा है और लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरह की देश दुनिया में बातें चल रही हैं उसको वो इस चुनाव में जरूर भुनाना चाहेंगे। अपनी सभाओं में, दिल्ली की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ का जो फैक्टर रहेगा वो हिंदू वोटर्स तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो महाकुंभ 2025 इस वक्त चल रहा है उसको लेकर भी वो लोगों के बीच में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली की सरकार पर एक साथ उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगा दिए कि किस तरह से दिल्ली की दुर्गति की गई है पिछले कुछ सालों में। हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठी, उनके सारे सवालों के और सारे आरोपों के जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।